एक रात भाभी की बहन कमरे में अकेली थी। दरवाजा खुला हुआ था और मैंने देखा कि दीदी की बहन पूनम जाग रही थी और फोन चला रही थी। मैंने देखा कि कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ पूनम अकेली थी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन भाभी सामान लेने के लिए दुकान पर गई। वह 2-3 घंटे बाद ही आती थी और पूनम टीवी देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। पूनम चाय पी रही थी तो उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वह रसोई में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया। वह बर्तन धो रही थी और मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। पूनम को थोड़ा अजीब सा लगा और वह साइड में हो गई। मैंने पूनम से कहा, पूनम, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसने भी मुझे हाँ कह दिया। मैंने उससे कहा, पूनम, चल अपने कमरे में। और मैं उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया, उसने कहा, दीदी कभी भी आ सकती है, तुम रात को मौका देखकर मेरे कमरे में आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। जब सब खाना खाकर सो गए, मैंने भैया और भाभी का कमरा देखा, वे सो रहे थे। फिर मैंने मम्मी पापा का कमरा देखा, वे भी सो रहे थे। फिर मैं अपना कमरा बंद करके पूनम के कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करके मैं पूनम के बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर बाद मैं पूनम को, दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है और हम छोटे शहर में रहते हैं। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरा देवर और मेरा पति रहते हैं। हम 4 लोग ही हैं। मेरे पति की एक दुकान है जो बहुत अच्छी चल रही है। घर का सारा खर्च वही उठाते हैं। मेरा देवर काम करने को तैयार नहीं होता, वह ज्यादातर घर में ही रहता है। मेरे पति ने उसे बहुत समझाया कि कोई काम धंधा कर ले, लेकिन वह नहीं मानता। मेरे देवर की हरकतें मुझे सही नहीं लगती थीं। एक दिन वह अपने कमरे में किसी लड़की से फोन पर बातें कर रहा था। उसे पता नहीं था कि मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के साथ दुकान गई थी। मेरे सास ससुर ऊपर धूप में बैठे थे और मैं अचानक ही घर वापस आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई, मुझे किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने जाकर देखा तो मेरा देवर किसी लड़की से फोन पर बहुत बातें कर रहा था। ऐसी बातें जो मेरे पति ने भी मुझसे कभी नहीं की थी, वह उस लड़की से कर रहा था। मुझे वो बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा, समीर, किससे बात कर रहे थे? वह बोला, भाभी, तुमसे क्या मतलब? मैंने कहा, तुम इतनी खराब बातें कर रहे थे किसी लड़की से? वह बोला, भाभी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। फिर वह बोला, भाभी, इस उम्र में मैं वो बातें नहीं कर सकता क्या? अगर कर भी ली तो अब क्या करूं? मैंने कहा, तुमसे बात करना बेकार है। मैं उठकर रसोई में काम करने चली गई और वह मेरे पीछे ही आ गया। आते ही उसने मुझसे कहा, भाभी, वैसे एक बात कहूं, आप बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, थैंक यू। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, समीर, तुम क्या कर रहे हो? वह बोला, भाभी, मैं तो तुम्हारा देवर हूं। मैं तुम्हारे साथ मजाक भी कर सकता हूं और तुम्हें छेड़ भी सकता हूं, क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मैंने कहा, रिश्ता एक हद में होता है, जैसा तुम कर रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए। वह बोला, भाभी प्लीज, क्या मैं एक हग नहीं कर सकता? मैंने उसे 2-3 बार मना किया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में आती हूं। और मैं उसके कमरे में चली गई। मैंने उससे कहा, मैं सिर्फ आज का दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, उसके बाद नहीं। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने मुझे दरवाजे के पीछे खींच लिया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं किसी तरह उसके कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद मुझे समझ आ गया कि वह मेरे साथ क्या करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे अपने मंसूबों में बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया। एक दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह कहने लगी, दीदी, मैं आपके पास 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ,
क्यों नहीं, तुम आ जाओ। अगले दिन ही वह मेरे पास रहने आ गई। हम दोनों ने खूब बातें की। शाम हो गई और फिर हम रात के खाने का इंतजाम करने लगे। खाना खाकर हम सोने की तैयारी करने लगे। मैंने पूनम से कहा, पूनम, तुम इस कमरे में सो जाओ, ये खाली है, वहां बिस्तर भी लगा हुआ है, अपना सामान रख लो और वहीं सो जाओ। पूनम ने कहा, ठीक है दीदी। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और मैंने अभी दरवाजा बंद नहीं किया था, दरवाजा खुला ही था। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी का देवर इधर उधर घूमने लगा और बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा शायद वह ऐसे ही टहल रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह हुई और मैं थोड़ा लेट उठी क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, इसलिए मैं अक्सर घर में जल्दी उठ जाती थी। दीदी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैंने उठकर दरवाजा खोला। दीदी बोली, उठ जाओ, दिन चढ़ गया है, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना लाई हूं। मैंने पूनम के लिए चाय बनाई और टेबल पर रख दी। फिर मैंने पूनम से कहा, बाहर आ जाओ, ड्राइंग रूम में चाय रखी है। पूनम ड्राइंग रूम में आ गई और हम दोनों चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा देवर भी आकर हमारे साथ बैठ गया। वह बोला, भाभी, मैं भी चाय पीना चाहता हूं। मैंने कहा, देख लो, शायद थोड़ी बची हुई हो, तुम पी लेना। वह रसोई में गया और चाय बनाकर ले आया, फिर हमारे साथ बैठकर चाय पीने लगा। देवर ने मुझसे पूछा, भाभी, आपकी बहन कितनी पढ़ी लिखी है? मैंने कहा, वह पढ़ाई करके घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती है। इसके बाद मेरा देवर चाय पीकर बाहर चला गया। रात के 10 बजे मैं देख रही थी कि पूनम के कमरे के सामने उसका मेरा देवर बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मैंने पूनम से कहा, पूनम, इसे समझा लो, यह सही नहीं है। पूनम ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। एक दिन मैंने सुना कि वह किसी लड़की से बहुत खराब बातें कर रहा था। देखने में वह बहुत शरीफ लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पूनम ने कहा, दीदी आप फिक्र मत करो। मैंने पूनम से कहा, पूनम, मैं तेरे जीजा को खाना देने जा रही हूं, तुम ध्यान रखना। पूनम ने कहा, ठीक है दीदी, आप जाओ। थोड़ी देर बाद समीर पूनम के पास आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। पहले वह दूसरे सोफे पर बैठा था, फिर वह उठकर पूनम के पास आकर बैठ गया और बोला, पूनम, एक बात कहूं, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पूनम ने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। इसके बाद पूनम उठकर रसोई में चली गई और बर्तन धोने लगी। तभी समीर भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गया और पीछे से उसे पकड़ लिया। उसने कहा, पूनम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पूनम को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसे आज तक किसी लड़के ने इस तरह छुआ नहीं था, तो उसने भी जवाब दिया, हाँ मैं भी। समीर ने कहा, पूनम, बर्तन छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। पूनम मान गई और अपने कमरे में चली गई। जब समीर कमरे में गया तो उसने दरवाजा थोड़ा बंद कर लिया और पूनम के पास बैठ गया। फिर वह उसके पास आने लगा। पूनम ने कहा, अभी नहीं, दीदी आ जाएंगी, रात को तुम मेरे कमरे में आ जाना। समीर ने कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। खाना खाकर सब सो गए। मैंने पहले अपनी भाभी के कमरे में देखा कि वह सो चुकी थी, फिर मम्मी पापा के कमरे में जाकर देखा तो वे भी सो चुके थे। मौका देखकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा पूनम के कमरे में चला गया। पूनम मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह भी लंबे समय से इस सब का इंतजार कर रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट ऑन ऑफ कर दी और एक छोटी लाइट जला दी। फिर मैं पूनम के साथ रजाई में लेट गया। तभी पूनम ने कहा, समीर, जो करना है जल्दी कर, अगर दीदी जाग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मुझे हैरानी हुई कि पूनम खुद मुझसे यह कह रही थी। मैंने भी देर नहीं की। 3 घंटे बाद मैंने पूनम से कहा कि मैं कल रात फिर आऊंगा और वह मान गई। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। 3-4 रातें बहुत अच्छे से बीतीं। फिर एक रात जब हम दोनों बातें कर रहे थे, मेरी भाभी उठ गई। वह वॉशरूम जा रही थी।
और उसे पूनम के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सुनकर रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। उसे शक हो गया कि कमरे में कुछ चल रहा है। भाभी बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं पूनम के कमरे से बाहर आया तो मुझे नहीं पता था कि भाभी सामने बैठी है, क्योंकि अंधेरा था। मैंने उसे देखा नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी ने पूनम से पूछा, रात को तुम्हारे कमरे में कौन था? पूनम ने कहा, कोई नहीं था दीदी। भाभी ने कहा, पूनम झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ देखा और सुना है। तुम क्या कर रही थी? पूनम ने कहा, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे समीर से प्यार हो गया है। फिर मेरी बहन ने मेरी शादी समीर से करवा दी। शादी के बाद मैं अपनी बहन के घर आ गई। दोनों बहनें बहुत खुश थीं और समीर भी काम पर जाने लगा और पैसे कमाने लगा। हम दोनों बहनें मिलकर काम करती थीं, घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं और सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।